किन्ना के कोल बाइबल है? जिन्ना के कोल बाइबल है अपनी बाइबल खड़ी करो। बाकी बहुत ज्यादा है जिन्ना को बाइबल नहीं है, कि बाइबल नहीं है सारे कोल जेडे पढ़े लिखे है। वो दसो जिन्हों की बाइबल घर रह गई है, वो अपना हाथ खड़ा करो जिन्हों की बाइबल है पर घर है। जिन्हों को बाइबल है पर घर है, चंगी तो वधिया गल है कि बाइबल जी अपनी नाल लैके आनी। मैं हर बार कहता आया दसदा आया कि जो असीं चर्च आते हैं तो भुलना नहीं है। देखो असीं अपना कभी मोबाइल नहीं भूलते, मोबाइल थोड़ी घर भूल के आने, चलाना भी नहीं इतने, तो फिर भी नाल लैके आने। तो जी बाइबल है उन्होंने सदा अपने नाल रखो, और ऐसा करो कि जो किसी रिश्तेदार दे भी जाते हो उदों भी अपनी बाइबल नाल ही खड़ो, पता लगे तुम विश्वासी है। जरूरी नहीं कि चर्च में जो जाते हो रिश्तेदार दे डेली बाइबल पढ़ते हो, तो फिर जो जाते हो रिश्तेदार दे किते भी बाइबल नाल खड़ो, ताकि उन्होंने पता हो कि ये पक्का विश्वासी कच्चा नहीं है, ये बाइबल नाल रखता है, तेरे डेली बाइबल पढ़नी है। तुम बाइबल पढ़ोगे तो गवाही देने का किसी के समय मिल जाना है, बाइबल जो गल करने का तो मौका मिल जाना किसी का, ते प्राण जितने के लिए सदा जतन करने पैंदे, कोशिशां करनियां पैंदियां। और मैं कल ही किसी भाई नाल गल कर रहा सी कि बाइबल च लिखा है वो जेडे अग विच पे हन उन्होंने खिंच के धू के बाहर कर दो। और खिंचना तो धूना सौखा काम नहीं है, जोर लगता है, जतन करना पैदा है। किसी को बचाने के लिए तुहानू अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पैदा है। हालेलुया। ये साडी कोई ताकत नहीं है जिहड़ी किसी को बचा सकती है, ये ताकत यीशु मसीह दी है। वो पवित्र आत्मा है जो खिंचता है, बचाता है, और इस्तेमाल का तुहानू ही करेगा, तुसी ही इस्तेमाल होवोगे। हालेलुया। इसलिए जिन्ना को बाइबल है वो हुण अपनी बाइबल मेरे नाल खोलना, जे असीं प्रभु यीशु मसीह दे जीवित कलाम दे विचों पवित्र बाइबल नूं पढ़दे हां। बाइबल च पढ़ रहे असीं अफसियां दी किताब, कि मिल गया है सब लोग। अफसियां दी किताब। और देखो जी कई बार असं देखते हैं कि साडे जो माता पिता कई बार नहीं पढ़े लिखे होंगे, जान पढ़न का नहीं उन्होंने को गिफ्ट पढ़न का, तो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। कोई ऐसा का ना हो कि जिन्हें बच्चे पढ़ नहीं रहे, जरूर पढ़ाओ बच्चों और वधिया एजुकेशन दो, जितों तक भी दे सकते जतन लगाओ, और बच्चों को कोशिश करो कि वो बाइबल पढ़न। जो तुसी नहीं पढ़े तो पढ़ के सुनाओ, तो इन्हें उन्होंने आज्ञाकार बनाओ कि जरूर तुसी कहो बाइबल पढ़ मेरे लिए, तो तुहाडे लिए बाइबल खोले तो तुहानू पढ़ के सुनावे। तो फिर चर्च में भी तुहाडे कोल खड़ा होवे, तो जो इत्थे बुक बोली जाती है, किताब पढ़ी जाती है बाइबल का, तो वो ताडे लिए बाइबल खोल सके, ताडे लिए आयतां पढ़ सके। सिखाना है, किसी बच्चे को बुझाना है। हालेलुया। आओ ये मिल गया सारा अफसियां की किताब 6 अध्याय, और बाइबल जो पढ़ रहे हैं हम 10 आयत तो 19 आयत तक। अफसियां की किताब 6 अध्याय 10 आयत तो 19 आयत तक मैं ताडे सारे पवित्र बाइबल च पढ़दा है। बाइबल च लिखिया मुक्ति गल प्रभु विच अति उहदी शक्ति दे पराक्रम दे विच तगड़े होवो,
परमेश्वर के सारे शस्त्र वस्त्र धारो ताकि तुसी शैतान के छल छिद्रां के सामने खलो सको। क्यों जो साडी लड़ाई लहू अते मांस नाल नहीं सगों हुकूमतां इख्तियारां अते इस अंधकोर दे महाराजियां अते दुष्ट आत्मियां नाल हुंदी है जो स्वर्गी थावां विच हन। इस कारण तुसी परमेश्वर दे सारे शस्त्र वस्त्र लै लवो भई तुसी बुरे दिन विच सामना कर सको अते सब कुछ मुका के खलो सको। सो तुसी अपनी कमर सच्चाई नाल कस के अते धर्म दी संजो पहन के अते मिलाप दी खुशखबरी दी तैयारी दी जुत्ती अपने पैरी पा के खलो जाओ। उन्हां सबना सने नेजा दी ढाल लो जिहदे नाल तुसी उस दुष्ट दे सारे अग्निबाणां नूं बुझा सकोगे अते मुक्ति दा टोप अते आत्मा दी तलवार जो परमेश्वर दी बाणी है लै लवो अते सारी प्रार्थना अते बेनती नाल हर समय आत्मा विच प्रार्थना करदे रहो अते इह दे निमित्त सारे संतां लई बहुत तगड़ाई अते बेनती नाल जागदे रहो। प्रभु यीशु की बरकत आज बड़ी बड़ी सुनाई जाने वाली वचन देखो। कृपया साहब अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है कि प्रभु नाम में प्रभु की दया है साडा प्रभु अपनी अद्भुत कृपा के द्वारा रहम के द्वारा उस प्रभु ने तुहानू और मैनू सबना प्रभु ने सुरक्षित रखा है और अपनी हजूरी में एक बार फिर इकट्ठे होने का यह समा दिता है। इस दिन लिए असीं अपने प्रभु यीशु के धन्यवादी हां कि तुसीं भी प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हो। हालेलुया हालेलुया। ये प्रभु की कृपा और दया है कि इस बुरे मौसम में भी उस प्रभु ने तुहानूं इकट्ठा किया है ताकि असीं मिल के अपने जुड़े प्रभु की इबादत करिए। हालेलुया। ते इबादत दा भक्ति दा जब मीटिंग दा सब तो अहम खास हिस्सा प्रभु दा वचन ही होता है। जो गीत गाए जाते हैं वर्शिप की जाती है साज बजते हैं ये किसी मकसद लिए बजते हैं किसी मकसद लिए गाया जाता है। जो गाया जाता है ये अपने आप को वखाण के लिए नहीं गाया जाता। हाँ संसार के विच जो लोग आते हैं वो अपने आप को पेश करते हैं कि मेरे से बड़ी कलाकारी है और मैं अच्छी क्वालिटी है मेरे अंदर और मैं कुछ हाँ। पर जो मसीही चर्च जगाते हैं वो अपने आप को पेश नहीं करते अपने आप को वखाण नहीं करते। वो जो लगाते हैं सिर्फ यीशु की गाते हैं वो मसीह की महिमा करते हैं। वो कोई अपनी नहीं पेशकश अपनी कोई नहीं अपने आप को नहीं दर्शाना चाहते हो क्योंकि सारा जो है सारा जलाल सारी महिमा यीशु की है किसी इंसान की नहीं है। और साज क्यों बजते हैं क्यों पहले गाया जाता है सिर्फ ऐसे नहीं कि प्रभु की हुजूरी उतरे कि सारे प्रभु को संगीत पसंद है कि प्रभु को म्यूजिक पसंद है बहुत पसंद है। ब्रदर ब्राह्मण क्या स्वर्ग विच भी साज बजते लूसीफर को साज सी लूसीफर को केड़ा गिफ्ट प्रभु ने दिता सी साज बजांदा सी ਉਹਦੇ ਪਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ म्यूजिक निकलता सी क्यों म्यूजिक नाल प्रभु यीशु की महिमा स्वर्ग ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
पर जब उन्होंने गिरा दिता, उन्हें अपना म्यूजिक किधर नहीं बजाया। आप तुसी जो संसार गीत सुनता है और इतना खतरनाक या म्यूजिक की बड़ी ताकत है, सदा याद रखना। संगीत में बहुत ताकत है। अज का जो संगीत है हर किसी प्रभाव पा लेता है। दुनिया का म्यूजिक जो सुपरस्टार जिन्हें डांस करते हैं, गाते हैं, कितना खतरनाक है म्यूजिक। इदा की चीज है हर किसी को मजबूर कर दिंदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। पर धन्यवाद है कि साडे कोल प्रभु यीशु मसीह ने गुणगुणान दे लई सानू अपने भजन दे कोल गान दे लई बाइबल च लिखा है तुसी जबूर और आत्मिक गीत गाओ, इहदे नाल प्रभु दी बड़ाई करो। और बाइबल लिखा गांदे बजांदे रहा करो। हालेलुया। मैं कहूंगा मुबारक है वो घर जिस घर विच मसीही गीत चलदे रहंदे हैं, प्रकाशन वाले गीत चलते हैं, प्रभु की महिमा होती है, आराधना होती है, क्योंकि ये नाल प्रभु की हुजूरी उतरती है। ये भी जानते एक बार धरती उत्ते एलिया का आत्मा अलीशा विच सी और अलीशा कहने लगे कि साडे लिए अगम माफ कर, पर वो कितना करे, मसा चाहिए। और अलीशा ने पहले क्या साज बजाओ। क्यों बजाओ भाई साज? माहौल तो बने, पवित्र आत्मा की हुजूरी तो उतरे। ये क्यों बजता है म्यूजिक? ताकि प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी आवे। कि तू जानता ब्रदर ब्राउन की संगति विच भी इस तरह होया। जो ब्रदर ब्राउन चंगाई सभा कर रहा सी, और एक छोटा बच्चा शायद वो बेटी सी जो लत्ता में चल रही सी, ब्रदर ब्राउन ने कर दिता है ऑन द स्पॉट। तो सब अपने हाथों उठा के प्रभु के नाम बड़ा चमत्कार देके सब तारीफ करने लग गए। और गीत चल रहा सी महान वैद इस जगह के है, साडा महान वैद महान डॉक्टर यीशु मसीह है। हालेलुया। ब्रदर ब्राउन हमने छुया भी नहीं, ब्रदर ब्राउन हमने छुया नहीं, चंगा नहीं कीता, उन्हें चंगा करने वाला यीशु मसीह है। सबने हाथ उठा ले, सब तारीफ कर लगे, कोई रोन लग गया, कोई चीखा मारने लग गया। क्यों? क्योंकि इतना जबरदस्त मसा सी कि सब उसे रोक नहीं सके। प्रभु की जयकार करो तो, प्रभु की बड़ाई करो तो। हालेलुया। एक सिस्टर पियानो बजा रही थी, इतना जबरदस्त मसा सी, उन्हें भी अपने हाथ खड़े कर ले, उन्हें अपने हाथ खड़े कर ले और वो भी बड़ाई करने लगी। पर पियानो ते गीत उसी तरह चलता ही जाए, कोई हाथ नहीं चल रहे, पर अपने आप गीत चल रहा है। ब्रदर ब्राउन बजाए स्वर्गदूत सी जो गीत गा रहा सी। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। क्योंकि साडे प्रभु आराधना पसंद है, साडे प्रभु गीत गाने पसंद है। इसलिए मैं बहुत तुहानू कहता है कि जरूर अपने मुंह को खोलो प्रभु दे लई, अपने मुंह तो गाओ और ताली गाओ। क्योंकि प्रभु तुसी जो गाते हो, ताली बजाते हो, ये चीज है जो प्रभु की हुजूरी नूं थल्ले लेके आती है। असि यीशु ने गाते हैं। हालेलुया। जिद्दां दा भी आंदा है, तुसी अपनी जगह के प्रभु दे लिए जो गाते हो, प्रभु सुनदा। आमीन हालेलुया। आओ उसी आए विषय बन जाते हैं। और आज असी प्रचार कर रहे हैं परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो, जान ले लो। आज का विषय की है?
इस तरफ जेडे ब्रदर बैठे इन्होंने नहीं बोलना, जेडे इस तरफ बैठे हैं प्रभु दी बेटियां सिर्फ यो ही बोलणगियां कि अज का विषय की है। ऊंची आवाज नाल प्रभु यीशु का बहुत बरकत। प्रभु दे सारे हथियार पहन लो, ले लो, और ये साडा अगला विषय है, क्योंकि बाइबल इस जगह पे ध्यान कर रही है मुख दी गल प्रभु विच ओदी शक्ति दे पराक्रम दे विच तगड़े हो जाओ। उत्थे ना बैठे रहो, पावरफुल बन जाओ, तगड़े हो जाओ, मजबूत हो जाओ। परमेश्वर के सारे शस्त्र और वस्त्र ले लो, प्राप्त कर लो। बहुत ध्यान से सुनना कि पौलुस के अंदर कौन है? कि पवित्र आत्मा है। ये वचन ध्यान करना, सारी लिस्ट प्रभु दे आत्मा दे द्वारा है। हर एक लिस्ट का लिखाई लिखाने वाला पवित्र आत्मा है। वो जो पवित्र आत्मा है वो पौलुस के अंदर है। पौलुस को एक गल कितने लिखाई? पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। समझो, पवित्र आत्मा जो कि यीशु है वो कह रहा है सारे शस्त्र वस्त्र ले लो। इस जगह के जिक्र एक दो चीजों का नहीं है। ये नहीं है कि एक शस्त्र ले लो या एक वस्त्र ले लो, इतना नहीं है। इतना कुछ लिखा गया है कि सारे लोग, इतने भी नहीं लिखा गया कि सिर्फ एक पास्टर ही लगे। ये नहीं लिखा गया कि जरा प्रचारक है, पास्टर है, एक चीज होने नहीं है कि जाए तो आगे ले भी है, एक नहीं है। हर एक मसीही दास चुनिया होया जो है ये उन्होंने नहीं। जब तुसी चुने हुए हो तो ये वचन तो आगे नहीं है। तुसी को जब प्राप्त करना है, तुसी चर्च में जाके को जब प्राप्त करने लिए आए हो, पर की प्राप्त करना है? पवित्र आत्मा इस जगह पे पुकारा है सारे ही शस्त्र ले लो। एक शस्त्र ना लो, दो शस्त्र ना लो। शस्त्र का मतलब वेपन्स है, हथियार है। पर एक किदे जरा सोच के देखो, ये हथियार किदे हैं? ये वस्त्र किदे हैं? बड़े ध्यान से सुन पा रहे हो? किदे ले लो? ये तुहाडे नहीं हैं, ये पहला किसी होर दे जिदे हैं ओदे कोले ले लो। एदा अपना सोच के देखो, ये हथियार, ये शस्त्र वस्त्र किदे हैं? बाइबल लिखा परमेश्वर दे। हालेलुया। जरा सोच के मैं देखने के बारे ये किदे हैं? प्रभु की कह रहा है कि परमेश्वर दे सारे शस्त्र और वस्त्र ले लो। आमीन। कि इंसान जो है कि उस प्रभु के शस्त्र तुसी बरतो। पर ये प्रभु ने है, ये तो प्रभु ने है कि तुसी इस जोग हो कि जो प्रभु दा है उसको तुसी इस्तेमाल करो। जो प्रभु की चीज है उन्हें तुसी लोग जोदा इस्तेमाल करो। पर बाइबल इतना कह रही है परमेश्वर दे सारे शस्त्र और वस्त्र ले लो। ये प्रभु दे है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, असी इस
लायक नहीं। हाँ असी इस जोग नहीं हाँ कि असी ना शस्त्रां वस्त्रां ये प्रभु के हथियारों लै लईए, असी जोग नहीं है। पर जे प्रभु सन तुहानू जोग बनावे, जे प्रभु चाहे कि मेरा इख्तियार तुसी इस्तेमाल करो तो फिर तुसी लै सकते हो। सब तो बड़ी गल इहदे लई जतन करना है। एदा नहीं है लिखा गया कि वो तुहानू देगा, ये नहीं लिखा गया कि देगा, इत्थे लिखा लै लो। मैं कहा कि ये बाइबल मेरे को आ ते आओ ते लै लो। उड़ के तो जाने नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ है, उड़ के थोड़ी कर लूंगी। तब अपनी जगह तो उठना पैना है, इत्थे होना पैना ताकि आ बाइबल को लै लो। किन्ने मेरी गल समझ पाए हो? इन्हें जी मैं बड़े दिल हो गए चलते, मैं दुआ बड़ी करता है। आज कह सकते मैं बड़ी दुआ करता, मैं चर्च भी जाता है, पर जो लैन वाली चीज है यही है। आजकल प्रार्थना मेरे सब जथेबंदियां भी कर रही है, बाइबल जो भी पढ़ रहे, सब जगह हुई है। पर ये केड़ी चीज है जो प्रभु कह रहा है, जो है प्रभु दी, और प्रभु कह रहे तुसी लै लो। हुण आ चीज सारियां लई नहीं है, ये सारियां लई नहीं है। एक ही है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि जो मेरा है उसी चीज को तुसी लो। ये प्रभु के शस्त्र हैं, ये प्रभु के वस्त्र हैं। जो प्रभु का है वो कह रहे तुसी भी लो इस चीज को, जो मेरा है तुसी लो। कि तुसी आज लैन लई तैयार हो। देखो जी प्रभु ओनू दिंदा है जेड़े अंदर प्यास है। ये बाइबल बयान करती है, मेरे धर्म का भुखा ते प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा। सारे नहीं तृप्त हो सकते। जिहदे अंदर प्यास है, जे तुहाडे अंदर ये प्रभु का जीवन लैन की प्यास है, फिर ही तृप्त होवोगे। जे तुसी चर्च में जाके कहते मैं बदलन नहीं जा रहा है, मैं अज तब्दील होने नहीं जा रहा है, मैं अपनी गलतियां नूं छड्डण नहीं जा रहा है, फिर ही तो छड्डोगे। जिन्हों तुहाडे अंदर छड्डण का कोई इरादा ही नहीं है, प्रभु नहीं बदल सकता। हाँ प्रभु उन्होंने बदलता है जो चुनिया होया है। हालेलुया, यीशु नाम की महिमा पे बढ़ाई हो। पहले तुहाडे अंदर इच्छा चाहिए है कि तुहाडे अंदर इच्छा है इन्हां शस्त्र बंदरां लैन दी। बहुत सारे लोग चर्च में सिर्फ आते हैं रूटीन कि अपनी जो मेरी रूटीन है मैं उन्हें पूरा करना है। किन्हें मेरी रूटीन है चर्च जाना तो मैं चर्च चलना, ये भी तो रूटीन है। पर असी रूटीन तो भी ऊपर उठना है, तुसी रूटीन तो ऊपर उठना है। और ऊपर कितना उठते हो जो तुसी चर्च जाते हो, तुहाडे कोल उद्देश होवे कि मैं चर्च क्यों चलना। मैं आज एक ठंड दे विच और इस तरह के मौसम दे विच जो सब लोग कहते कि आराम करिए रजाई सोइए, पर नेचा माना को एक उद्देश्य है कि मैं चर्च क्यों चला। जेकर तो मेरा प्रकाशन मिलता है कि मैं चर्च क्यों जा रहा हूं, क्योंकि मेरी जीवन वचन देना चाहता है। हालेलुया, क्योंकि तुहाडे को प्रकाशन है, क्योंकि धरती बंदा नेचा ना जिंदा है। तुसी जाने मेरी जिंदगी चूथल पुथल यीशु तो बिना मैं तो कदम भी चल नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, यीशु नाम की महिमा ते बढ़ाई हो। मेरे प्यारो प्रभु की भेंट जो प्रभु दे बेटो जानो कि जो नेचावान विश्वासी चर्च में जाता है और बिल्कुल उद्देश्य है कि मैं आज चर्च क्यों जा रहा हूं। बाइबल से लिखा गया कि जो प्रभु यीशु मसीह नूं सलीब उत्ते दिता जाना सी, कि यीशु मसीह दे वस्त्र
ते उत्ते चिट्ठी पाई गई। सिपाहियों ने खिच खिच के उहदे वस्त्र उतार दिते और उहदे वस्त्रां ते चिट्ठियां पाईयां कि नहीं उपरला जिहड़ा कोट आ जां चदर आ वो किन्नू मिलेगी, जिहदी चिट्ठी निकलेगी, जिहदी पर्ची निकलेगी। क्यों उहदे वस्त्रां खिच खिच के उतार रहे सी। पर बाइबल च लिखा गया 12 साल की बीमार औरत ने अपने हृदय के अंदर विश्वास किया कि जो मैं उहदे वस्त्र नूं छूवांगी मैं ठीक हो जाऊंगा। एक ने उहदे वस्त्रां नूं छूया और फाड़ने की कोशिश कर रहे, उतारे खिच खिच के, कोई शक्ति नहीं। सिपाहियों को किसी शक्ति ने छूया वो भी तो वस्त्र छू रहे थे, वो भी तो यीशु के वस्त्र उतार रहे थे, चिट्ठियां पा रहे थे यीशु के कपड़े के उत्ते, उन्हें कोई शक्ति नहीं महसूस हुई। पर एक बीमार औरत ने विश्वास किया कि जो मैं उहदे वस्त्र छू लवांगी तो मैं ठीक हो जाना, चंगी हो जाना। मैं उन्हें जो छूया उन्होंने वस्त्र के विचों शक्ति महसूस हुई। उन्हें कहा कि मुझे शक्ति मिल रही है, मैं अपनी बीमारी को ठीक हो रही हूं, मैं महसूस कर रही हूं कि मैंने शक्ति मिली है। और यीशु ने कहा मेरे विचों शक्ति निकली है। हालेलुया। ये शूर का कितना जबरदस्त फर्क है। एक ने विश्वास नाल छुया, एक च कोई विश्वास नहीं, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, एक ने नीचा नाल छुया। कि तो ज्यादा जब तुम चर्च में चाहते हो तो यीशु को छूंदे हो, जेकर तुहाडे कोल विश्वास ना छू रहे हो ते जानो कि मेरा यीशु मसीह आज भी जगह मौजूद है। तुम आपको शक्ति लेके जाओगे, आज भी अपने जीवन में तब्दीली लेके जाओगे। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। आओ इस चीज का फर्क है कि तुम चर्च में किस तरह आए हो और की लैन के लिए आए हो। जेकर तुम आए हो कि मैं यीशु को प्राप्त करना है, उधर जतन करने पैंदे, उधर अंदर प्यास चाहिए है कि तुहाडे अंदर मैं पूछ रहा आज प्यास है कि मैं आज जीवन को ले लवा, मैनू आज जीवन चाहिए है, मैनू यीशु का जीवन चाहिए है। ये प्रभु के हथियार हैं। उन्होंने चाहता है कि तुसी भी लो, वो देना चाहता है। पर फर्क ये है कि तुसी लेने के लिए तैयार हो। कई डर जाते नहीं, मैंने यीशु का जीवन ही चाहिए, फिर तो सारा कुछ छोड़ना पैना है। वो डर जाते हैं कि यीशु का जीवन के अंदर आ गया, मैंने पूरी तरह बदलना पैना है। वो घबरा जाते नहीं, मैंने यीशु का नहीं चाहिए। जिदा मैं चल रहा सील गरम इधर चाल बड़ी बढ़िया लग रही कि चर्च में जा रहा हाँ और सारे काम कर रहा हाँ, आ तरीका सही लग रहा है। नहीं जी, उन्होंने आज जीवन नहीं मिलना। ये उहदे लिए है जब पूरी तरह प्रभु के समर्पित हो जाता है। ये उन्होंने लिए है जब पूरी तरह प्रभु को अपना सौंप देता है कि नहीं प्रभु, जितना भजन गाया जा रहा सी, मेरा जीना भी तू है, मेरा सब कुछ भी तू है, सब कुछ तो नहीं है। इस शब्द बयान कर रहे हम कि दुनिया तो मैं अलग हो चुका हूं, मैं बखरा हो चुका हूं, प्रभु मेरा जीना तेरे लिए है, मेरा सब कुछ तू नहीं है, मेरा मां, मेरी बहन, मेरा भरा, मेरा सब कुछ, सब उत्तम प्रभु तू ही है। हालेलुया। ये जीवन तो बिना शैतान दे नाल लड़ नहीं सकोगे। बाइबल बयान कर रही है कि वो शस्त्र बस्तर ले लो, तुसी शैतान दे छल छंदरां दे अगे खलो सको, ओदा मुकाबला कर सको, ओदा सामना कर सको ते बुरे दिनां दे विच खड़ो सको, दे अगे ओदे अगरबानां नूं बुझा सको, ओनू हरा सको, ओनू लज्जावान कर सको, शैतान नूं शर्मिंदा कर सको। किदां करोगे? जे आज ना अंदर होया तो नहीं कर सको।
कि ना शैतान का सामना कर सकोगे, क्योंकि बाइबल लिखा साडी लड़ाई किदे नाल है? लहू नाल नहीं है, मांस नाल नहीं है, मतलब शरीर नाल लड़ाई नहीं है। फिर लड़ाई किदे नाल है? कि दुष्ट आत्मा के नाल नहीं। बड़े ध्यान नाल सुनो, कुछ और भी है। बाइबल बयान कर रही साडी लड़ाई लहू ते मांस नाल नहीं, सगों किदे नाल? हुकूमतां। ये वचन च लिखा साडी लड़ाई किदे नाल? लिखा हुकूमतां, इख्तियारां अते इस अंधकोर। अंधकोर का मतलब समझो, बड़ा हनेरा, भारी हनेरा। अंधकोर दे महाराजियां अते दुष्ट आत्मावां नाल हुंदी है। ये कितनी चीज़ां? पहली गल हुकूमतां, इख्तियारां, अंधकोर दे महाराजियां ते दुष्ट आत्मा। चार हमें चीज़ां, इन्हां दे नाल लड़ाई है विश्वासियों। कितना हराओगे? एक गल है, परमेश्वर के सारे शस्त्र वस्त्र ले लो, नहीं तो खलो नहीं सकोगे। तुम कहोगे नहीं कि मेरे को मैसेज है। हाँ मैसेज है, पर जो सिर्फ कला ज्ञान ही है, जो सिर्फ ज्ञान इकट्ठा किया है, खलो नहीं सकोगे। ज्ञान के नाल कोई नहीं बचेगा। कह सकते सब क्रिश्चियन सब तो ज्यादा ज्ञान एक पास्टर को है, इतना ही होगा। तो ज्ञान के नाल पास्टर भी नहीं बच सकता। कोई कहे कि नहीं उस पास्टर को ज्यादा ज्ञान है, ਉਹਦੇ द्वारा बच थोड़ी गया। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ नहीं ਮੈਨੂੰ हर एक आयत का पता, ਮੈਨੂੰ ਇਹ पता ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ प्रचार की होगा। मैं जब प्रचार कर रहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ बन सकता ज्ञान ना हो कि सकता ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ प्रचार होना ਮੈਨੂੰ पता है। हाँ ज्ञान है, पर इसके द्वारा कोई बचेगा नहीं, क्योंकि मैं तो नहीं कह रहा ब्रदर अब्राहम ने क्या ज्ञान द्वारा कोई भी नहीं बचना। फिर किसके द्वारा बचना है? मसीह का जीवन अंदर आना है। मसीह का जीवन फतेहमंद जीवन है। और ये कह रहे मेरा शस्त्र वस्त्र ले लो, इस शस्त्र वस्त्र पवित्र आत्मा ही है। ये पवित्र आत्मा है जो अंदर आता है। पवित्र आत्मा के बिना शैतान के अड्डे खो नहीं सकोगे, दुष्ट आत्मा का मुकाबला नहीं कर सकोगे। जब दुष्ट आत्मा का मुकाबला करना है, पर मसीह का जीवन अंदर चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए है। हालेलुया। मसीह के जीवन का बिना शैतान का हरा देगा, गुमराह कर देगा, धोखा दे देगा। पवित्र आत्मा चाहिए है। जब तक पवित्र आत्मा नहीं, कला ज्ञान पवित्र आत्मा नहीं है, ज्ञान के नाल एक भी नहीं बचेगा। वो ज्ञान इसी शैतान ने आदम की पत्नी हवा को ज्ञान समझाया सी। इब्राहिम अब्राहम ने क्या ज्ञान दिता और आदम की पत्नी ज्ञान के जाल में फंस गई। ज्ञान इसी जिन्हें द्वारा पहली दुल्हन को शैतान ने हराया। पर ब्रदर अब्राहम क्या इस जोड़े की दुल्हन करेगी नहीं? क्यों? क्योंकि इस जोड़े के अंदर खुद मसीह महाबलीभूत आया है, वो अपना जीवन दे गया है। हालेलुया। ये मैसेज ज्ञान नहीं है। बहुत इन ज्ञान समझ के बैठे हैं और इन ज्ञान लेने की कोशिश ना करते हैं, पर असल के अंदर मैसेज ज्ञान नहीं, मसीह का जीवन है। इस जीवन के गल मुक्ति है। हालेलुया। देखो जो पवित्र आत्मा का जो नहीं है, इन चार चीजों के नारा हो गए, हुकूमत नूं, इख्तियारां नूं, अंधकोर दे महाराजियां नूं, दुष्ट आत्मावां नूं किदां हराओगे? फिर कोई कहेगा कोई नहीं मुश्किल कोई आवेगी तो असं तो फोन ही मिलाना,
मुश्किल कोई भी आएगी, सिर्फ फोन ही बुलाना पास्टर को कि सानू बुखार हो गया है, डर लग रहा है, तो सिर्फ पास्टर का ही जोर लगाना है, असं अपना लाना है, उन्होंने करना के। कोई भी मुश्किल आ गई तो पास्टर भी बुलाना है, इसलिए पास्टर को सारे हथियार चाहिए, पास्टर को शक्तियां चाहिए तो प्रभु दिता है, इतने प्रभु का धन्यवाद है। पर तुसी तो नहीं ना सामना कर सकोगे, तुसी तो ना दरवाजे को खलो सकोगे। पर एक आयता सिर्फ पास्टर लिए नहीं है, स्वर्ग उठाए जाने के लिए सिर्फ पास्टर ने थोड़ी जाना है। पवित्र आत्मा जो कहते हैं कि बोल रहा है, तू पास्टर लिए नहीं बोल रहा, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बोल रहा है। प्रभु चाहता तुसी ये चीज नु लो, प्रभु चाहता हर एक बेटा ये चीज नु ले ले, प्रभु चाहता मेरी हर एक बेटी के अंदर पवित्र आत्मा होवे, वो शैतान के खलो सके, शैतान को बजा सके, उससे लड़ सके। हालेलुया, यीशु नाम की महिमा बढ़ाई हो। आमीन। ये शस्त्र बस्तर मसीह का जीवन है। और बाइबल से लिखा गया, अपनी कमर सच्चाई के नाम कसो, सच्चाई की है। यीशु मसीह ने क्या, पिता तेरा वचन सच्चाई है, सच्चाई का कसो वो कमर कितना सच्चाई का, सच्चाई जठबंदियां का वैसे नहीं है, सच्चाई से मेरा संदेश है। अपनी कमर कितना कसो सच्चाई का, सच्चाई की है मैसेज वचन, ये मतलब कि एक वचन के अंदर परिपक्व होना पड़ना चाहते, कितना को वचन की समझ चाहिए है, जो अंदर प्यास होगी प्रभु मैनू तेरा वचन समझ आवे, जो रात दिन दुआ करो प्रभु मैनू तेरा कलाम समझ आवे, प्रभु मैं सीखना चाहता है, प्रभु समझाता है। हालेलुया। अपनी कमर सच्चाई के नाल कस के, धर्म की सज्जो पहन के, अते मिलाप की खुशखबरी की तैयारी की जुत्ती अपने पैरी पा के खलो जाओ। ये जरा जोग है, आखिरी सदमा जो एक किसी जंतु का है, असि इस आयत पर लगे आ रहे हैं। ये जोग किस जंतु, बाइबल में 4 जंतु हैं, ते ये जोग किस जंतु दे मसाले अधीन है कि पता है किसे नू? ये उड़ते हुए उकाब का जोग है। हम बड़े ध्यान से सुनो, इस सुते हुए उकाब का जोग नहीं है, उकाब सुता है, ये उड़ता हुआ उकाब है, क्रियाशील है, ये उकाब उड़ रहा है। ये सुते हुए उकाब का जोड़ नहीं है कि है तो उकाब या पर सुता है, आज हमको थोड़ी है। ये जोग क्या केड़ा है कि नहीं, ये उकाब उड़ रहा है, उड़ारी ला रहा है। जो पक्षी उड़ता है ਉਹਦੀ ताकत इस्तेमाल होती है, उन्हें जोर लगाना पैदा है, अपने पैरों के अंदर हवा भरनी पैदी है, उड़ता तो फिर ही है, और असली धरती तो उड़ के स्वर्ग जाते हैं। हालेलुया। धरती तो स्वर्ग वाला उड़ना है, इसलिए जोग सुनते हुए उकाब का जोग नहीं है, ये आलसियों का जोग नहीं है, ये आलसियों के अंदर आलसिया होना का जोग नहीं है, ये होना का जो क्रियाशील हम जो काम कर रहे हैं। बाइबल तैयारी की जुत्ती अपनी पैरी पा के बैठ ना जा। की कर रहा है कि जुत्ती पा के बूट पा के तुम फिर सो जाना है? नहीं, मैं तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, चलो फिर सो गया। फिर अज किन्ने हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, तौबा की, बपतिस्मा लिया, प्रभु खोज लिया, लभदे नहीं कभी।
ਇਹਦਾ मतलब तैयारी कर ली तो फिर गवाच गए हैं, सो ही गए हैं, सौ गए हो दुआ करके बसमा लैके फिर सौ गए। एक उड़दा होया काब नहीं सी, उस सुता होया सी, थोड़ी देर लिए जा लिया फिर सौ गया। वो काब का बच्चा नहीं है, जेड़ा काब का है ब्रदर राम क्या काब दी अंदरों बदतर ही वखरी है, अंदर सृष्टि ही वखरी की गई है, तो बाकी पक्षियों नालों अलग है, तुसी संस्था नालों अलग हो, प्रभु दे तुसी बेटियां ते बेटे हो, ताके अंदर हुक्म दी शक्ति रखी गई है। हालेलुया, यीशु नाम की महिमा हो। आमीन। तैयारी दी जुत्ती, तैयारी दी जुत्ती अपने पैरी पा के खलो जाओ। ऐसा नहीं है कि मैं तोबा कर ली बसमा ले गया है तो बस इतने बस है कि बस नहीं करनी है कि नहीं मैं जो काम करना सी मैं कर लिया, तोबा कर ली ते बसमा ले मैं ले लिया तो मैं हुण बच गया आया, फिर करके मैं बच गया आया। सामने पता कि इस जो का नबी है, मैंने पता उकाब की है और मैंने पता लग गया बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से है, पता लग गया प्रभु भोज शामा दे वेले है तो बपतिस्मा मैं ले लिया, मेरे पाप माफ हो गए, मैं बच गया। हाँ, शैतान खुश होगा तू जी चीज से आ गया बस सही है। कौन खुश होगा? शैतान। क्योंकि जेकर तुसी आ चीज लैके सिर्फ बैठ गए तो उड़ते हुए मुकाबले युग के अंदर बड़े नहीं है, और जो उस युग के अंदर तुसी गए नहीं है, क्योंकि ये युग सानू लौदीकिया युग तो बाहर कर दिता है, अजे उहदे विच शामिल नहीं होए। क्योंकि जे तुसी शामिल होवोगे लगातार उड़ रहे हो, लगातार मसीह का काम कर रहे हो, लगातार संगति कर रहे हो, लगातार मसीही गतिविधियां में तुसी शामिल होते हो, लगातार उठाए काम की सोच रहे हो, लगातार प्राण चिंतन की सोच रहे हो, लगातार तुसी मसीह जीवन जी रहे हो, तुसी दुनिया में नमूना बनते हो, तुसी संसार के बचत का कारण बनते हो। हालेलुया, वो प्रभु ताने विच वादा है। आमीन, हालेलुया। इतना नहीं होता कि तोबा ले कर ले बसमा ले आके सौ गए। सौंदा मेरा मतलब कभी नजर नहीं आना, चर्च ही नहीं आना, और जो आ गए तो बस चर्च में सौ जाना, काफी सिद्धि चर्च में सौ जाना, इतना नहीं। क्योंकि चर्च सौन का स्थान नहीं, कि सौन का स्थान है भक्ति करने का, ये हास्य मजाक करने का भी स्थान नहीं। क्यों? क्या बाइबल के अंदर जो तुम मेरे घर में जाए पैर चौकसी ना रखो, ज्यादा काम ना होया आई। हालेलुया, इतनी चौकसी करनी पैनी है कि क्योंकि ये सौन का स्थान नहीं है कि विश्वासियों ने ऐतवार का दिन प्रभु का दिन है, सैबत के बारे कहते शनिवार ही प्रभु का दिन है। पर सारे विश्वास असि जो मानते हैं हर दिन प्रभु का, हर दिन प्रभु की आराधना है। पर आज सानू इकट्ठे होके प्रभु की भक्ति करने का दिन मिला है, तो इसलिए सारा दिन प्रभु का है कि इतना सारे अंदर है कि सारे इतना नहीं करते। वो सारा दिन ही प्रभु का समय दे, वो कहते कि मेरे 2 घंटे प्रभु नहीं है, कहता 1 घंटा ही है, कहते 1.5 घंटा है, क्योंकि जेडे टाइम से वो आते वो 1.5 घंटा ही बैठे उन्होंने 1.5 घंटा ही प्रभु का तो बाकी सारा दिन फिर अपना ही।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ? नहीं प्राप्त कर करांगे फिर इन्हों प्राप्त करने लिए सानू आना पैना है नियम दे विच, कानून दे विच। जे मसीह दा जीवन लेना है तो उसकी आज्ञाकारी में आना पैना है। हालेलुया, यीशु नाम की महिमा हो। और बाइबल बयान कर रही है उन्हां सबना सने निश्चा दी ढाल लवो। किहड़ी ढाल लवो? आज एक की तू यीशु पे विश्वास करता है बहुत, ये नहीं कोई कहते कि थोड़ा, बहुत सारी नीचा यीशु करता है वो तो बिना कोई नहीं, इनको ही महान है जो है यीशु। एक शराब पीने वाला भी यीशु के नीचा करता है। और राती शराब पीवेगा, सुबह उठेगा, ब्रश करेगा, दुआ कर लेनी। राती शराब पी ली, सवेरे उठिया ब्रश करके तो कहना दुआ हो गई, दुआ कर लेनी है। वो भी कहेगा यीशु मसीह जिंदा है, वो पवित्र आत्मा है। प्रथम प्रार्थना क्या? छेवीं चेतना विश्वास है, पवित्र आत्मा वाला जिंदा है। हालेलुया, बड़े ध्यान से सुनना। इब्रानियों की किताब को पढ़ोगे 11वां अध्याय, तो बाइबल में लिखा है निश्चा नाल हाबल ने काइन को उत्तम बलिदान दिता। कितना कितना दिता? निश्चा कितना आई? निश्चा कितना कर्म आ गई? काइन में क्यों नहीं आ गई निश्चा? क्योंकि निश्चा फिर आई पहला प्रभु ने हाबिल उत्ते अपना प्रकाश प्रकट किया, अपना वचन खोलिया, उसने भेद प्रकट होया। जब उसने भेद प्रकट होया उसने प्रकट की हुई चीज ने विश्वास किया। उन्हें पता लग गया अदम के बाग के अंदर आदम और ओदी पत्नी ने सेब नहीं खाता, उसके गुनाह नहूदा होया है। उन्हें विश्वास किया। नीचा कितना है? जो तो प्रभु दबे, जो तो प्रभु अपना प्रकाश दबे, वो खुली हुई चीज उत्ते विश्वास करना। नेचा की ढाल लैनी, ये समझो कि इस तो बिना आम विश्वास की इतने गल नहीं हो रही। तो मैसेज पढ़ना सिद्ध विश्वास। ब्रदर ब्राह्मण बोले क्या आम विश्वास सारे को ही होता, पर सिद्ध विश्वास ये पवित्र आत्मा दिता है। ਇਹਦਾ मतलब आ चीज सिद्ध विश्वास कितना मिलेगा? आना पैना है और ये यीशु का विश्वास है। वो कहता है आ लवो मेरा जीवन। हालेलुया, कितने का सत्तर बस्तर लवो। कोई कहेगा मेरे को दुआ है जी, मेरे को प्रार्थना 2.5 घंटे लिया, प्रार्थना का हथियार है मेरे को। इतने लिखा सारे लोग प्रार्थना है, हो सकता को वचन ना होवे, प्रकाशन ना होवे। तुम जानते हो समा सी एक रोगी दे 5-5 घंटे दुआ करते सी। जानते सारे पुराने भाई सारे जानते। एक रोगी ले एक दुष्टात्मा कटन ले कई दिन लग जाने, लगातार दुआ 3-4 घंटे दुआ करते रहने, क्योंकि प्रार्थना सी, प्रकाशन नहीं सी। तो जिंदा दुष्टात्मा जाता फिर आ जाता सी। क्या तो लगा पाकिस्तान में छुट्टन, वो कितने भी नहीं जाता पाकिस्तान, उसे रहता सी, क्योंकि प्रार्थना सी, प्रकाशन नहीं सी। आज कोई मेरे को बड़ी दुआ आया, बहुत बढ़िया लग गया। तो कहीं कोई प्रार्थना ही है नहीं, दुआ ही है नहीं, ना उन्होंने कोई बाइबल है, ना उन्होंने वचन का पता है, पर चर्चा है उड़न दे लिए
तुहानू मसीह ते निर्भर होना, तुहानू विश्वास करना पैना कि इस युग में एक नबी आया है, तुहानू विश्वास करना पैना कि इस युग का कलाम जो है सच्चा है। चाहे तुसी नहीं पढ़े लिखे, चाहे तुसी बाइबल नहीं पढ़ सकते, क्योंकि पतरस भी पढ़िया लिखा नहीं सी, पर पतरस की कह रहा सी, पतरस कह रहा प्रभु जीवन दिया अल्लाह तेरे को है, तेनू छड़ के किथे चले गई है। हालेलुया। उनको ज्ञान नहीं सी, पर उन्हें ना पता लग गया कि यीशु मसीह की है, उनको जीवन दिया अल्लाह है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारो एक गल समझ लो, आज कोई कहेगा मेरे को प्रार्थना है, कोई कहेगा मेरे को परिभाषा है, कोई कहेगा मेरे को ज्ञान है, बाइबल का मैसेज का ज्ञान है। नहीं जी, संसारा ही चाहिए है। एक दो चीज़ां ना गल करनी, पर मैसेज विच ऐसे दी कलीसियां दे विच असं किसी दिन अपनी कलीसिया की गल करते हैं, जे कमी है ये प्रार्थना है, समर्पण की कमी है, क्योंकि मसीह दे लिए कहते कि टाइम नहीं है, अपने काम करने टाइम है, काम से जाने टाइम है, सब को होता है और रूटीन बनी है, पर कि मसीहत विच अपने मसीही जीवन को उन्नत करने के लिए टाइम नहीं है, प्रभु का काम करने लिए टाइम नहीं होगा। जगह पहनाने का तो बिल्कुल नहीं होगा, जिम्मेदारी जा रहा है, पर प्रभु दे लिए, प्रभु यीशु मसीह दे लिए कदे भी ये ना कहो कि मेरा टाइम लगेगा, मैं फेरे काम करांगा, टाइम लगेगा, शैतान ने लगन ही नहीं देना, उन्हें तो लगन ही नहीं देना, टाइम लगता नहीं है। मसीह लिए टाइम विचों टाइम करना पैंदा है। तुसीं ये कहोगे मैं पहले आ काम करांगा, उस तो बाद आ करांगा, फिर दुआ करांगा। जो तुसीं इन्ना समा दे दिता शैतान नूं, एक काम कर रहे हो, उस तो बाद फिर रखा कि मैं इस तो बाद आ काम करांगा, फिर मैं बाइबल पढ़ांगा, फिर मैं दुआ करांगा। तुसीं अद्धा घंटा शैतान नूं दे दिता प्लानिंग बनाउण दा, जो टाइम नो दे देता, तुसीं एक काम अजे खत्म किया 10 होर नाल दस दिन बचारा में 10 नाल होर काम दे देने। हो सकता किसी को फोन ही करावे, किसी को तुहानू फोन करावे, इन्ना जरूरी काम पता निकल आना कि प्रार्थना उत्थे रह जाए, कहना मैं आया बस काम करके ते फिर मैं बहना करी लाना, वो नहीं लगेगी, वो नहीं लगेगी, क्योंकि उन्हें जाल च फस गए तो फिर उन्हें शाम तक थका देना, जो थका देता तो फिर बहना जरूरी है कि नहीं मैं बहना दुआ करना। जो बहना भी नहीं पता लगता कि मैं सुता सी जब दुआ हो गई या नहीं हुई, बस आप शस्त्र बस्त्र काले प्राप्त, इतना कुछ भी नहीं होना, तो इतना ही रहना सारा। पर ये जतन करने पैंदे, ये कोशिश करनी पैंदी, ये घाटे झलने पैने, लड़ना पैना है, क्योंकि तुसी शरीरक युद्ध में नहीं आत्मिक युद्ध के अंदर हो। हालेलुया, इस नाम की महिमा हो। बड़े ध्यान नाल सुनो, बाइबल कह रही है, प्रभु का वचन प्रकाश की पोथी 6 अध्याय जब तुम पढ़ोगे 4 उसे मोहरा खोल दिया है। प्रकाश की पोथी 6 अध्याय से जो मोहरा खोल दिया है, 4 घोड़े निकल गए, पहला सफेद, फिर लाल, फिर काला, तो फिर पीला। घोड़ा जड़ा है वो शक्ति का प्रतीक है,
शक्ति है, पशु एक शक्ति का प्रगटावा करता है। और बाइबल च लिखा घोड़े उत्ते कोई सवार है, इन्हां आइडिया से पढ़ा पहला घोड़ा जरा निकलता है जो मोहरा खोलदियां हुण जरा प्रकाश की पोथी में पढ़दा है उस अंदर पहला घोड़ा निकलता है, दूसरा निकलता है। ये भेद सी, इहो दा भेद सी कि वो सफेद घोड़े के सवार कौन है। इस तो पहला कि ब्रदर ब्रानम पुलपट से आके उस तो पहला कईयां ने यतन किया इन्हां मोहरां नूं प्रचार करन दा ते उन्होंने यही कहा सफेद घोड़े के सवार यीशु। ब्रदर ब्रानम भी मोहरा का प्रचार करन तो एक घंटा पहला इहो ही सोच रहा सी। उसकी अपनी सोच की कह रही थी कि चिट्टे घोड़े ते जिहड़ा सवार है वो यीशु है। उन्हें ऐसे ही एक नबी सोच के देखो, एक नबी ऐसे ही प्रेरणा दे नाल पुलपट ते आन लगा सी प्रचार करन। पर लगातार मोहरा का प्रचार करने तो मैंने लगातार प्रार्थना की थी और करता रहा किस नसीब मिल रहा हो। उन्हें क्या अपना हर एक मिनट भी वो प्रभु की व्यतीत कर रहा, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, ये काम सी वो करता रहा। एक घंटा तो पहला स्वर्गदूत के कमरे में आया और स्वर्गदूत ने प्रकट किया कि पहले घोड़े का सवार सफेद घोड़े के जो सवार है वो प्रभु नहीं, वो शैतान है। शैतान की बनता है धर्मी तो खा लेगा। हालेलुया। पहले घोड़े का सवार शैतान से, दूसरा घोड़ा रंग बदलता है और उस आयतन पढ़ते हैं जल्दी जल्दी प्रकाश की पोथी उसका 6 अध्याय है। प्रकाश की पोथी 6 अध्याय ਉਹਦੀ पहली आयत तो मैं बहुत हौली हौली चल रहा हाँ ताकि सारे इस गल को समझ। प्रकाश की पोथी 6 अध्याय पहली आयत बाइबल लिखा जान ले ले 70 मोहरा विचों एक नूं तोड़िया। ये मोहरा नूं किन्ने तोड़िया है? ले ले ने। ब्रदर ब्रानम ने नहीं, ले ले ने। तो लेला कौन है? प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि इनको ही योग है वो है प्रभु यीशु। उन्होंने मोहरा को तोड़िया तां मैं डिठा देखिया। ये कौन वेख रहा है? प्रकाश की पोथी नूं लिखण वाला यूहन्ना वो दर्शन विच ही वेख रहा है। अते 4 जंतुओं विचों जंतु कितने हैं? इन्हें तुसीं पढ़ सकते हो प्रकाश की पोथी 4 अध्याय दे विच। ये 4 जंतु हैं। पहला जंतु बब्बर शेर है, दूसरा जंतु बलद है, तीसरा जंतु मनुख का चेहरा है और चौथा जंतु उड़ते हुए उकाब है। हालेलुया। और यूहन्ना कहता 4 जंतुओं विचों एक नूं बदल की गरज जही आवाज नाल ये आखदे सुनिया पई आ जा। 4 जंतुओं विचों एक ने आवाज दी और किसको आवाज दे रहा है? यूहन्ना। और की कह रहा है? आ जा। हालेलुया। और यूहन्ना कह रहा मैं निगाह की ताकि देखदा हां ते की देख रहा है? और की देखदा है? कई एक नुकरा घोड़ा है अते उसदे सवार कोल एक कमान है। उसदे सवार कोल जिहड़ा घोड़े दे सवार है कोल की है? कमान है। फिर उन्होंने एक मुक्त दिता गया अति वो फतेह कर गया ते फतेह करन नूं निकल तुरिया। एक तो तीर नहीं सी, सिर्फ कमान।
संपूर्ण किया है तीर भी ते कमान भी, पर इस की है सिर्फ कमान ही है। पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी जित गया, अरे तीर नहीं सी पर की इन्हों मुक्त मिल गया। ये बहुत गहरा है पर अस इधर नहीं जा रहे, मैं अपने विषय पे रहना चाहता। इन्हें फतेह कर ली, फतेह कर निकलिया, पर ये जो सवाल है जिदे कोल तीर नहीं कमान है, ये शैतान है। शैतान है। सफेद घोड़े का मतलब है कि वो धर्मी भी बन जाता है, चर्च भी आ जाता है, प्रार्थना भी कर लेता है, सब कुछ कर सकता है, वरदान भी कर सकता है। फिर कितना पहचानोगे वो धोखा लगी कि उन्हें धोखेबाज किया जाता है। शैतान वो धोखा कितना देता है सफेद बन के। हालेलुया। क्योंकि ये प्रभु नहीं है, जब प्रभु होवे तो उनको संपूर्णता ही चाहिए, क्योंकि सारा यीशु संपूर्णता ही का होने चाहिए। यीशु को अधूरा नहीं है, यीशु को पूरा है। प्रेम को की है सिर्फ कमान तीर नहीं, इन्हें मुक्त मिलिया। पर की सारे यीशु को मुक्त कौन पहनावेगा? उसकी दुल्हन। पर इन्हों तो मेले मुक्त लिया गया, इन्हें मुक्त पहले ही मारिया। और जेदा मुक्त कितना है तीन नुकरा वाला है, तीन नुकरी मुक्ति है। ब्रदर राम ने क्या मैंने रोम से जाने का मौका मिलेगा, और मुक्त नूं अजे भी उन्होंने नहीं रखा है, शीशे च पाते हैं, कोई छू नहीं सकता। तीन नुकरा है, पिता पुत्र ते पवित्र आत्मा, तीनों नुकरा बनता। तीन शक्तियां है, ये तीन शक्तियां जो कठिया हो जाएंगी फिर एक और शक्ति उत्पन्न होगी। तीन शक्तियां जिन्होंने शैतान इस्तेमाल करता, बड़े ध्यान नाल सुन लेना, समझ लेना, दिल विच रख लेना। तीन शक्तियां राजनीति, धार्मिकता, शैतानी शक्ति। राजनीति की है इख्तियार, जो अफसियां की पुस्तक जो पढ़े है, इख्तियार हुकूमत। और बाइबल बयान कर रही है ब्रदर राम का दूसरी शक्ति है, पहली राजनीति, फिर धार्मिकता। धार्मिकता की है मसीही जगत, मसीही संसार, धर्मी राजनीति ते जदों भी धर्म इकट्ठा होता है इसका विगाड़ पैदा है। राजनीति ते धर्म जदों मिक्स हो गए तो बिगाड़ होना है। जदों मसीहत में राजनीति बढ़ती है, इसलिए चर्च के अंदर कभी भी राजनीति नहीं खेलनी चाहिए। राजनीति सदा खराब कर दी है, बिगाड़िया संगत का उदा वो कलीसिया सदा ही बिखर जानी है, क्योंकि उसे राजनीति चलती है। तो तुम जानते हो राजनीति कितना होती है। हालेलुया। एक धोखा है, झूठ बोलना है और फरेब होता है। राजनीति, धार्मिकता और शैतानी शक्ति, ये जदों कट्ठियां होंदियां इतना शैतान इस्तेमाल करता है। कि तुम याद है कि यीशु मसीह मत्ती ने इंजील 4 अध्याय के अंदर शैतान यीशु को आया और उन्होंने कहा कि मैंने चुक के मत्था टेक तो मैं तेन सारे राज, सारिया बादशाहियां, सारा जलाल यीशु ने वखाया, पर क्या मैं तेनू दिंदा हां? पर की कर तू कि बोल के दसोगे? उन्हें क्या सारा राज मेरे को है, सारिया बादशाहियां मेरे को है, सारा इख्तियार मेरे को है, सिर्फ की कर मैंने सारे राज, सारिया बादशाहियां तेनू दवांगा। जेड़ा सानू कह रहा है इस शस्त्र ते बस्तर लै लवो ताकि तुसी शैतान दे खलो सको।
सी ही पवित्र आत्मा है वो है जलाल के अंदर सी मैंने शक्तियों का सामना किया शैतान के मेरे को दूर हो जा तो ये शक्तियों के अंदर सी हालेलुया ये शक्ति जो तेरे अंदर होगी शैतान का मतलब मैं तेरे को पैसे देता है और मैं तेरे को कुछ ऑफर देता है मैं तेरे को सहूलत देता है सिर्फ वचन को नहीं तो हो जा वचन को कर जा वचन को छाड़ दे विश्वास के अंदर जो तेरा जीवन होएगा वो कहता शैतान में तो दूर हो जा तू यीशु चाहिए तू सूत नहीं चाहिए मेरा राजा जिंदा है मेरा यीशु जिंदा है मेरी जरूरत पूरी करने वाला जिंदा है हालेलुया मैंने छुड़ाने वाला जिंदा है मैंने चंगा करने वाला जिंदा है मैंने मुक्ति देने वाला जिंदा है मेरे बच्चों का ख्याल रखने वाला जिंदा है छुटकारा देने वाला जिंदा है और मेरे को हालेलुया बाइबल बयान करती है शराफी है वो इंसान जिदा भरोसा किसी इंसान पे है कि नहीं मेरी वो मदद करेगा मेरा वो मदद करेगा नहीं बाइबल लिखा मुबारक है वो जिदा विश्वास जोते यहोवा के है जेड़ा कहता तेरा यहोवा परमेश्वर है मेरा प्रभु सब कर सकता है हालेलुया पर बादशाह जो कौन है जलाल शैतान कौन है क्योंकि उन्होंने धरती ते इख्तियार मिलिया है ਜਦੋਂ ਆਦਮ और आदम की पत्नी को गुनाह होया पाप ने धरती उत्ते मनुख जाति विच राज कीता हनेरा आ गया अंधकोर के महाराजे हालेलुया पौलुस कहता है कि खिलौना है पर एक किधर बोले शैतान धार्मिक शक्ति राजनीति और शैतानी शक्ति चमत्कार अचंबे चिन्ह इतने जब इकट्ठे हो जाते हैं जब फिर तुम समझो कि एक होर शक्ति खड़ी होती है वो शैतान फिर एक बोरी के अंदर आ जाता है धरती के उत्ते शैतान इसी तरह करेगा जिस तरह असि बाइबल से जानते हैं कि परमेश्वर का की सारी भरपूरी यीशु च वास करता है इस तरह पूरा शैतान जो भी है एक इंसान के अंदर पूरी तरह प्रकट हो जाएगा जो तीन शक्तियां इकट्ठियां होंगी हालेलुया पर हुण नहीं होगा उस तो पहला मसीह कलीसिया स्वर्ग चली जाएगी आमीन ये बहुत लंबा है जो असीं शुरू किया है ते इनू अज ते असीं खत्म कर ही नहीं पावांगे पर अगे बहुत ही बढ़िया है जो मैं दसना चाहता सी पर जब प्रभु ने सानू समा दिता ते असीं आने वाले हफ्तियां इस चीज ते सदा चलते रहांगे अगे बढ़ते रहांगे पर आओ एक आयत पढ़ते हैं मैं जल्दी जल्दी पढ़ने लगा सारी मोहरा मैं पढ़ने लगा 3 आयत जब मैं दूसरी मोहर तोड़ी तो मैं दूसरे जंतु ये आखते सुनिया पहला जंतु कौन सी बब्बर शेर उन्हें दूसरा जंतु आया है जो कि बलदे है तो एक और घोड़ा निकलिया जो लाल सी ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉਤੋਂ ਸੁਲਾਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸੁੱਟੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਖਤਮ ਕਰੇ ਸੁਲਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ सुलाह को खत्म करें अते एक वड्डी सारी तलवार को फड़ाई गई 5 आयत जब उन्हें तीजी मोहर तोड़ी तो मैं तीजे जंतु नूं ये आखदे सुनिया भई आ जा मैं निगाह की तां की देखदा हां भई एक मुश्की घोड़ा है अते ओदे सवार ने अपने हाथ विच तकड़ी फड़ी हुई है ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਹਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੀ ਸੁਣੀ ਕਿ ਕਣਕ ਅਠੰਨੀ ਦੇ ਸੇਰ ਪਰ ਅਤੇ ਜੌਂ ਅਠੰਨੀ ਦੇ 3 ਸੇਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਕਰੀ जब चौथी मोहर तोड़ी तब मैं चौथे जंतु की आवाज ये आखदे सुनी भई आ जा
मैं निगाह की तां की देखदा हां कि एक खुला घोड़ा है अते जेड़ा उस उत्ते सवार है ओहदा नाम मौत है। ये तिन्ना मोहरां दे विच जेड़ा घोड़े ते सवार है ओहदा नाम नहीं है, पर जो चौथी मोहर टुटदी है फिर उस सवार जेड़ा घोड़े ते सवार दा नाम प्रगट हो जाता कि ओहदा नाम मौत है। वो मारदा है। कौन है जो मारदा है? पर जीवन कौन देता है? जहां तक शैतान मारे भी आता है, मेरा यीशु जीवन दे भी आता है। इसलिए घोड़िया का जेड़ा सवार है एक ही बंदा है, सिर्फ अपना रंग बदलता है। जो चौथी मोहर टुटदी है उदों प्रकट हो जाता कि इहदा नाम की है। इहदा नाम है मौत। मौत का मतलब समझ की है? मौत का मतलब की हुंदा? थोड़े समय मौत का मतलब है जुदाई। मौत का मतलब की है? जुदाई पै गई। आज शरीरक मौत ना कितने समझना, क्योंकि ये मसीही हम वो मरते ही नहीं है। मसीही थोड़ी मारते, मसीही सिर्फ सौंदे हैं। कि लाजर मर गया सी, हाँ लाजर मर गया सी, पर यीशु मसीह ने कहा नहीं वो मरिया नहीं, सुनता ही है। हालेलुया। परमेश्वर क्या होता है कि जुदाई है कि विश्वासी मरते हैं? नहीं, ये विश्वासी नहीं मरते, विश्वासी सिर्फ सो जाते हैं। और यीशु मसीह ने जगाया, कब्र से गया और यीशु क्या है लाजर बाहर आ। उससे पहले सुता हुआ लाजर उठ के खड़ा हो गया कि विश्वासी मरते हैं नहीं जी। हालेलुया। यरूस की बेटी यीशु मसीह उन चंगा करने जा रहा है। उन्हें क्या मेरी बेटी मरनाऊ है, ओदे ते अपना हाथ रखो चंगा कर दे। यीशु मसीह जा रहा, किसी ने क्या ना तंग कर गुरु क्यों परेशान कर बेटी हुन दवा करांगा मीटिंग करांगा कोई फायदा नहीं, क्योंकि बेटी तेरी मर गई। हुन यीशु नु तंग ना कर, एमे गुरु ना कर ला। वो जी गल्ला करदा ही सी, अजे गल्ला कर ही रहा सी। यीशु मसीह ने उसको रोकिया और क्या तू नेचा कर, तू विश्वास कर कि सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह उन्हें कर च गया, मेरे उसने कर च गया, सारे रो रहे, बड़ा दुख महसूस कर रहे। कुड़ी जवान सी, बड़ी आज्ञाकार सी, बड़े हंजू बहा रहे। यीशु ने क्या ना रोवो, कुड़ी मरी नहीं, उन्हें क्या सुनती है? हालेलुया। क्या मरी नहीं है, ये तो सुनती हुई है। सारे ने बड़ा यीशु का मजाक उड़ाया होगा, पता ही नहीं है नवा पास्टर आया, पता ही नहीं करता, मजाक उड़ाया लेके आते। मजाक क्यों उड़ाया? मरी हुई सुती कह रहा है, पता ही नहीं करता। इन्हों ते शरीर बारे भी नहीं पता कि मरिया बंदा ते सुता बंदे च फर्क कोई नहीं नजर आता। पर वो जिहड़े गल्लां कर रहे सी वो अन्ने सी, जिहड़ा सी पिछली बार प्रचार कर रहे थे। पर यीशु मसीह को की है, वो तो जीवन की ज्योति है, वो तो प्रकाशन है। क्या तू जब चमचम वाला है, क्या चुप करता हो? एक कुड़ी एक बेटी मरी नहीं, सिर्फ सुनती है। और क्या है कविता कुंभी उठ के खड़ी हो। हालेलुया। सुबह उठ के खड़ी हो गई। क्योंकि ये सामान मरते नहीं पर ये जेड़े चौथे घोड़े ते सवार दा नाम प्रकट हो गया है। इस जोधे नबी ने दा नाम प्रकट किया है, इहदा नाम मौत है। हालेलुया। मौत का मतलब है जुदाई।
लेकिन मैं नहीं जी, मैं सिर मनता मैं चलना अपने उधर संस्थावां च, उत्थे बड़े चर्च च, उत्थे चलना जिथे बड़े बड़े जीवित चर्च है, कहते जो जीवित है चर्च, उत्थे चलना कि कोई चर्च जीवित है? क्योंकि प्रकाशन को बिना जरूर गल करते कि कोई चर्च जीवित है नहीं जी, कि कोई जीवित है कि आप वचन वचन जिंदा है, वचन कभी मरता नहीं है, पवित्र आत्मा है जो वचन प्रगट करता है। हालेलुया। तो फिर की होता जो कोई वचन छड़ के जाता है वो पै गई जुदाई, और कितना जुदाई पै रही संस्थावां दे वचन नाल। शैतान कितना दुनिया को खिंच रहा है, किधर लेके जा रहा है, सदा को प्रभु के वचन को दूर कर रहा है। ये है जुदाई, मौत। जीवन में जो बंदा छड़ता है, मौत चला गया। कितने मेरी गल समझे हैं? मैसेज को छाड़ते हो, कलाम को छाड़ते हो, बाइबल को छाड़ते हो, प्रकाशन को छाड़ते हो, छाड़ के चले जाते हो, तो वो फिर की है? मौत है। उन्हें जीवन को छाड़ता तो मौत की है, सदा नहीं जुदाई। ये शैतान मौत कितना मारिया है। आओ थोड़ा जिहा पढ़ते हैं, समापन करने लगे। ਉਹਦਾ नाम मौत है। पताल ਉਹਦੇ मगर मगर चले आता, नरक पिछे चल रहा ਉਹਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚੌਥਾਈ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤਰਫ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਈ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ, ਕਾਲ ਨਾਲ, ਮਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਇਖਤਿਆਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਨ? आओ जरा ये देखिए, एक कितनी चीजा है। तलवार नाल पहला, दूसरा काल नाल, तीसरा मरी नाल, चौथा धरती दे दरिंदियां दे राही मार। ये भी चार। ਇਹਦਾ मतलब है पौलुस जो समझा रहा ਇੱਥੇ है, ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖਲੋਗੇ? ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਖਲੋ ਸਕੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਘੋੜੇ ਦਾ, ਸਫੇਦ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜੰਤੂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੱਬਰਸ਼ੀ। दूसरे लाल घोड़े का मुकाबला करने लिए प्रभु बोले कि जंतु निकलता है, तो वो है बल्द का बैठ का। और काले घोड़े का जवाब देने का मुकाबला करने लिए एक जंतु प्रभु वालों निकलता है, एक हथियार प्रभु वालों निकलता है, तो वो है मनुख का चेहरा। तो जरा चौथा है ब्रदर आके, ये सबको खतरनाक है क्योंकि ये जरा रंग है, बाइबल लिखा है चौथा जंतु। जहां बोले चौथी मोर दौड़ी तो मैं चौथे जंतु की आवाज ये आंख दे सुनी पे आ जा। मैं निगाह किधर की देखता पे एक कुल्ला घोड़ा है, ब्रदर रंग का एक घोड़े का रंग मिट्टी रंगा पीला जब है, पर एक कितना बनता है जो तो सफेद, लाल ते काला तिने मिक्स कर देते हो, एक रंग नवा ही तैयार होता है। जिसका मतलब है कि पहला सफेद, पहले घोड़े का सवार, दूसरे घोड़े का सवार जो लाल है और काला है, तिने शक्तियां कठिया हो गई, राजनीति, धार्मिकता और शैतानी शक्ति कठिया हो गई, और एक घोड़ा बनता, एक रंग बनता है जो खुला है। ये सब कुछ इकट्ठा हो गया। इतना हमें लगना कि यह मुश्किल, पर इसका जवाब देने ही प्रभु बोला निकलता है, उड़ता हुआ उतार, ये उतारता लोग। पर की तुसी जानते हो ब्रदर ब्राउन ने क्या बाकी सुधारक आए, उन्होंने पूरा वचन प्रगट नहीं किया, उन्होंने कोलों कुछ गल्लां रह गईयां, पर एक सतवां नबी आ रहा है, ये सब कुछ दी बहाली करेगा। हालेलुया। इसकी कहने के बिना मौत है, जिन्हें के खलो सकते हो तब वचन को लेना पड़ा है, कैसे नहीं लेना पड़ा है। हालेलुया।
बब्बर शेर भी चाहिए, क्योंकि शैतान की है तीन शक्तियां ने इकट्ठियां कर लिया, चौथे में बढ़ गया हो तो कि ਉਹਦਾ जवाब देने के लिए इस जोग में भी कोई चाहिए जो इकट्ठे हो जान ते आओ इस जोग में बब्बर शेर का मसा भी चाहिए, इस जोग के अंदर बंद का मसा भी चाहिए, इस जोग के अंदर चाहिए है मनुष्य के चेहरे का मसा, और इस जोग के अंदर चाहिए है उड़ते हुए औकात का मसा। सारे शस्त्र बस्तर लो, आज कोई मेरे को काम दिया प्रकाशनिया ज्ञान है, मैं पास्टरों की गल नहीं कर देता, मैं मेरा फोन से गल होगी मैं करूँ उठा नहीं देता, गल नहीं कर देती, और मैं मेरे गलों का जवाब ही नहीं सी वो बोल ये उड़ता हुआ मुकाबला मसा है, बहुत बढ़िया गल है, पर बाकी भी नजर आन, इनको नजर नहीं आना चाहिए, पौलुस कहता सारे बराबर करो। बब्बर शेर की दलेरी कई गवाही नहीं दिंदे, वचन दी संदेश दी मैसेज दी डर जाते, पर बब्बर शेर का जो मसा आएगा फिर तुम प्रकट करो, वो की दलेरी है, पर से सारा नहीं बयान कर सकते, आओ सब खड़े हो जाइए, बहुत टाइम लगेगा इसको सारे बयान करेंगे, आओ सब मसीह खड़े हो जाइए, दुआ कर दिया। और मैं पूछना चाहता हाँ सब आकृष्या के कोलो प्रचार है, सारे शस्त्र बस्तर लो कि तुम जानते हो कि प्रभु तेरे शस्त्र तुम मैनू नकम्मे देना चाहता है, मैं बेकार गया प्रभु, तू अविनाशी प्रभु स्वर्ग का राजा, पर तू कह रहे मेरे शस्त्र लै लो, प्रभु तुहानू अज बुला रहा है, प्रभु तुहानू कह रहे कि मेरा जो है तुसी लै लो, कि तुसी लेना चाहते हो यीशु को, कि तुसी लेना चाहते हो पवित्र आत्मा जो यीशु है, कि लेना चाहते हो पवित्र जीवन, जब तक तुम्हारे अंदर गलतियां हैं तुसी प्रभु को कुछ ले नहीं सको, जब तक तुसी अपनी गलतियों का पश्चाताप नहीं करते प्रभु को कुछ नहीं मिल सकता, चंगाई भी नहीं मिल सकती। अपनी गलतियों को मनो, अपनी गलतियों का पश्चाताप करो। मैं चाहता सब अपने आप को स्वर्ग उठाओ, अपने जीवन को चेक करो और अपनी गलतियों को प्रभु के स्वीकार करो, कोई अभिलाषा नहीं, कोई शरीर की चीज नहीं, आओ सी आत्मिक चीजा मंगिए, क्योंकि जब तुम आत्मिक चीजों की खोज करोगे धरती दी चीजा तेरे पीछे लैके तुम मिल जानियां है। और कहिए प्रभु मैनू तेरा जीवन चाहिए है, और कहिए प्रभु मैनू मेरा सुधार चाहिए है। आओ प्रभु को मांग करो, आओ प्रार्थना करो, शर्माओ ना एक दूसरे को, अपनी गलती का सच्चाई करार कर लो, अपना जीवन प्रभु को दे दो, पुकारो अपने प्रभु को, अपने प्रभु को बुलाओ, अपनी गलतियां प्रभु के स्वीकार करके मन के छटन का वादा करके जाओ। प्रभु को प्रभु मेरे को कितनी ही गलतियां हो गई, प्रभु मैं बहुत पीछे है, बहुत घाटे है, कि मसीही जीवन जीवन में तुसी पीछे रह गए हो, जेकर हो सके तो प्रार्थना हो दे और ताकि कोई वचन ना हो दे, और प्रभु को प्रभु यीशु मसीह मेरे पे क्या कर दे, मेरे पे कृपा कर दे, प्रभु को प्रभु मैं तेरा प्यासा हूं, प्रभु मैं तेरे आत्मा का प्यासा हूं, तेरे पवित्र जीवन का प्यासा हूं। सिस्टर जिस तरह उदाहरण के प्रभु मैं तेरे पवित्र दी व्याकुल हूं, मैं तेरे पवित्र आत्मा की प्यासी हूं, प्रभु मुझे तेरा जीवन चाहिए है, प्रभु मुझे तेरा उद्धार चाहिए है,
तेरी प्यार का प्याला जगह तू ले ले अपना मेरे जगह दिखा दे प्रभु बड़ी प्यार जगह पे बता दे प्रभु बेटा रहम इस जगह पे बता दे मेरे पिता मैं दुआ करना तेरा रहम इस जगह पे काम करे और प्रभु तेरी प्यार जगह पे काम करे तेरी कृपा जगह पे काम करे तेरा बड़ा माता जगह पे काम करे वो मेरा प्रभु तेरे नाम को बढ़ाई में महिमा दे वो मेरे प्रभु तेरी बड़ी कृपा से जीवन से काम लाया प्रभु ने गलतियां माफ कर वो मैं मेरी अपनी प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी कृपा कर हर एक और प्रभु यीशु मसीह इस जगह से तेरा पवित्र आत्मा अद्भुत कुछ करे प्रभु तेरा क्षमा कर प्रभु पुकार रहे हैं प्रभु तेरी दुआ मांग रहे हैं प्रभु के फैसले से कृपा कर वो मेरे प्रभु नशा में जीवन में कृपा कर दे रहम कर दे प्रभु जो नशा में जीवन बर्बाद कर रहे हैं प्रभु यीशु तू बड़ी कृपा कर दे मेरे प्रभु ने बड़ा रहम कर दे प्रभु ने जिंदगी का बंधन तोड़ दे हर एक रोटी का प्रभाव जिंदगी में खत्म हो गए मेरे प्रभु हर एक बंधन तेरे नाम से टूटन हर एक दूसरी शक्तियां पिता के नाम से डाल वो मेरे समर्पित प्रभु हर को राम दे प्रभु ने अपना गुस्सा दे अपना अभिषेक दे पवित्र जीवन में आज्ञाकारी वाला जीवन में प्रभु आज ही अपने गुनाहों का पश्चाताप करन और आज ही सच्ची तौबा करन आज ही निर्णय लें फैसला लें कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है प्रभु आज ही निर्णय लें कि प्रभु मैं जिंदगियां ही करना आया और मैं उन्हें छड़ना चाहता है मेरे प्रभु ने तो बड़ा रहम कर दे मेरे प्रभु की बड़ी कृपा कर दे वो मेरे समर्पित प्रभु तेरा नाम महिमा प्राप्त करे वो प्रभु यीशु का पुराण का जगह पे काम करे तेरी महान सामर्थ्य की जगह पे काम करे मेरे प्रभु तू बिना यीशु का प्रभु जो रोगी हैं जो प्रभु बिना रहते हैं जो लेके रहते हैं प्रभु ने जिंदगी को हर एक लेके खत्म कर जब फसला आ जाए प्रभु ने वाली वाला मारे प्रभु का आत्मा प्रेम है प्रभु ने प्रेम सखा अनुग्रह सखा प्रतिज्ञा सखा पता नहीं सखा ओ प्रभु तेरा नाम तेरा नाम बढ़ाया जाए तेरी प्रताप में जगह पे काम करेगा निशा जब मसा इस जगह पे फैलावे प्रभु तेरी हुजूरी ना तेरे लोग पर जान तेरे अनुग्रह ना तेरे लोग पर जान तेरी बेदारी ना तेरे लोग पर जान तेरे ममता हमारा पर जान प्रभु तो अपनी आमद में ध्यान कर ले प्रभु आज कोई रोगी ना रहे कोई बीमार ना रहे तेरा पुत्र आत्मा छू जाए तेरा जीवित हम छू जाए तेरा समर्थी हम तेरा छू जाए प्रभु खुदा के रूह जो हमें पूछो खुदा के रूह जो हमें पूछो
हालेलुया। सारे लोगों की प्रार्थना ने सुनी है। ब्रदर साहिल है जानपुर तो जिन्होंने डेंगू बुखार है और उसने उन्होंने प्रेयर करनी है। ब्रदर गोल्डी है जिन्होंने कमर में प्रॉब्लम है। सिस्टर सुनीता है पिंड क्रिएट तो सिर दी दर्द है चक्कर है। ब्रदर सनी है बारे को जिन्हों का जीवन नशा में उन्होंने प्रेयर करनी है। सिस्टर पम्मी पिंड बारे को उन्होंने 3 बेटियां हैं और उन्होंने चिकन पॉक्स है उन्होंने भी प्रेयर की मांग की थी। उन्होंने ब्रदर रोमी है पठानकोट तो उन्होंने बीमारी की कंडीशन में कई साल तो असं उन्होंने प्रेयर करनी है। ब्रदर की पिंड बारे तो कलोनी तो वो फॉरन जाना चाहते हैं तो उन्होंने प्रेयर करनी है। सिस्टर रेनू है तो उन्होंने बच्चे को पीलिया है तो उधर प्रेयर करनी है। कुछ हॉस्पिटल के बच्चा तो वो भी बच्चे हैं उस हॉस्पिटल में उन्होंने प्रार्थना मांग की थी कि इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है कि आओ सब असं अपने हाथों स्वर्ग उठाइए तो दुआ कर देना सारे और मैं तुझे सारे लिए दुआ करता स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मैं दुआ करता प्रभु तेरे समर्पित पवित्र नाम में प्रभु बेटे सारे लोग चंगा कर प्रभु के बुखार का आत्मा छड़ के चला जाए कि डेंगू बुखार का प्रभाव उस पेट पर दूर हो जाए। सारी प्रॉब्लम सारी इन्फेक्शन जाए। प्रभु ब्रदर गोल्डी ने जो कमर में प्रॉब्लम है दर्द या प्रभु इससे यीशु मसीह के नाम में मैं डांटता है प्रभु दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता सिस्टर सुनीता में इससे मेरा जीवित आप छू जाए और इससे भी दर्द और सारे चक्करों पर प्रॉब्लम छड़ के इससे मिल जाए। तो मैं दुआ करता हूं सभी लोग और जीवन के नशा का प्रभाव खत्म हो गई प्रभु संगीत को छुड़ा। मैं दुआ करता प्रभु मेरे चिकन पॉक्स का आत्मा परेशान कर रहा प्रभु इससे मेरा जीवन आप छूए प्रभु यीशु मसीह का नाम मेरे पिता तू शिफा दे तू चंगा छुटकारा दे मेरे प्रभु। मैं दुआ करता ब्रदर रोमी मेरे पिता को शिफा दे तू प्रभु उस बीमारी के बिस्तरे को पिता तू उठ खड़ा कर और चंगाई दे दे मेरे प्रभु मेरी दुआ है। और प्रभु ब्रदर फिकीरे और प्रभु जो फौरन जाना चाहता है उसके जीवन में रस्ते बोल और प्रभु सिस्टर देवी के बेटे की मेरी दुआ है प्रभु सारे पीले दाग में छाड़ के जाए हर एक बंधन टूटे और बाकी बच्चे लेके प्रभु जो हॉस्पिटल में सब बीमारी की कंडीशन इन्फेक्शन दाग में जो भी काम कर रहे हैं प्रभु के शुद्ध नाम से बंधन टूटता और इस जगह जो बीमार नचा रहे हैं प्रभु तेरे समर्थ नाम में इन्हें शू के चंगा कर प्रभु हर एक बंधन टूटे हर एक दूसरा प्रभाव जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं। हालेलुया।